ऑफिस गई थी, सारा का सारा फिर मैंने की थी शॉपिंग। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब ये सारे 2-3 आइटम मैंने खरीद लिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर राघव सिस्टर चैनल। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग के टाइम से सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो आप देख सकते हो कि सुबह सुबह मैं हो गई हूँ रेडी। तो रेडी मैं क्यों हुई हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ ऑफिस। ऑफिस के बाद आज जाएंगे हम मॉल। तो मैंने सोचा चलो आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अपना ऑफिस लुक भी दिखाते हैं। तो मुझे मॉल इसलिए जाना है क्योंकि मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ दैट आई एम ट्रैवलिंग टू जर्मनी दिस वीक। तो मुझे कुछ खाने का आइटम और एक दो कपड़े खरीदने हैं। तो मैंने सोचा चलो वहाँ से आज ये सारा काम खत्म कर लेते हैं। तो चलो पहले हम चलते हैं ऑफिस और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ मॉल में। तो यहाँ पर मैंने लिया था ऑटो। तो आज जो मुझे ऑटो वाले अंकल मिले थे ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। सबसे पहली बात तो जब मैंने इनको रोका था तो मैंने इनसे पूछा था अंकल आप मुझे लेके जाओगे। तो अंकल ने एक बात कही कि हाँ बेटा लेके चलूँगा। तो मैंने पूछा आप कितने पैसे लोगे। तो कहते हैं नहीं बेटा जितना देना चाहोगे आप उतना दे दो, कितना दोगे। तो मुझे यही चीज़ इतनी अच्छी लगी कि इतनी पोलाइटली उन्होंने ऐसे बोला। तो उन्होंने एक रीज़नेबल रेट ही मांगे थे, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा रेट मांगे थे। तो अंकल से जैसे हम लोग चल रहे थे तो अंकल मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे ग्रैंड पेरेंट मुझे ऐसे समझा रहे हैं बिठा के। और इन अंकल की एक अच्छी बात थी, बता रहे थे कि इनकी मतलब इसी नेचर की वजह से लिंक्डइन पे एक बहुत अच्छा पोस्ट डाला था किसी ने, जिसकी वजह से इनको इनविटेशन भी आया था आउट ऑफ कंट्री से। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था बिकॉज मुझे सुबह सुबह ही इतने अच्छे अंकल मिले, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए मिली। तो ऑफ़िस हो गया है ख़त्म। तो आपको पता ही है कि ऑफ़िस के अंदर हम ज़्यादा शूट नहीं कर सकते। तो मैंने जितना हो सका था उतना कर लिया था। तो फिर मुझे जाना था शॉपिंग मॉल। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं शॉपिंग मॉल में। और शॉपिंग करते वक्त ही मुझे हमेशा ये होता है जो मुझे ख़रीदना होता है वो तो मैं ख़रीदती नहीं हूँ। सबसे पहले वो चीज़ ख़रीदती हूँ जो कि ज़रूरत नहीं थी। तो आज भी मैंने वही काम किया कि मुझे टॉप नहीं लेना था तब भी मैंने लिया। फिर मैं आ गई थी ये शू सेक्शन में। तो मुझे कुछ कंफर्टेबल स्लीपर्स चाहिए थी। तो स्लीपर लेने के बाद मुझे ये सेक्शन बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी पूजा के आइटम्स हैं। तो मुझे साउथ में ये सबसे बेस्ट लगता है। फिर आ गए थे हम अपने फूड सेक्शन में। तो फूड से मुझे एमटीआर के कुछ रेडी टू कुक आइटम्स खरीदने थे, जिससे मैं वहाँ पे जाऊँ तो मुझे जल्दी से कुछ वहाँ पे शॉपिंग वगैरह या खाने में दिक्कत ना आए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैगी के, पोहा के और उपमा के और राइस के रेडी टू कुक एमटीआर के खरीद लिए थे। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि ये सारे वेजिटेरियन है या नहीं है, बिकॉज बाई मिस्टेक भैया ने एक बार मुझे नॉन वेजिटेरियन वाला भी चिकन वाला डाल दिया था बास्केट में। तो यहाँ पर मेरी सारी शॉपिंग हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं बिलिंग में अपना सारा का सारा सामान रख रही थी। देखने में दूर से ये कितने अच्छे लग रहे थे। तो बस शॉपिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे एक बर्गर किंग का एक बर्गर लिया था बिकॉज बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। बिकॉज डायरेक्ट ऑफिस से आना फिर सीधा शॉपिंग जाना मॉल में तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो आज मेरा डिनर बनाने का भी कोई मूड नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैं मेरे घर के पास में ही एक 99 वैरायटी डोसा का स्टॉल लगता है, वहाँ से मैं अपना एक पाव भाजी वाला डोसा लेने वाली हूँ। तो मुझे आप जो लोग बेंगलोर से हैं उनको तो 99 वैरायटी डोसा अच्छे से पता होगा, पर जो लोग यूपी से हैं या फिर किसी और जगह से हैं उनको नहीं पता होगा। तो ये बेंगलोर में बहुत अच्छे डोसे बनाते हैं, मतलब इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं करूँगी अपना यहाँ पे डिनर एंजॉय। यहाँ से जाने के बाद मैं सोने वाली हूँ अपना डिनर करने के बाद, और आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट डे। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज का नेक्स्ट डे हो चुका है। आपने तो कल देखा ही था कि कल मैंने कैसे अपने ऑफिस गई थी, सारा का सारा फिर मैंने की थी शॉपिंग। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि एक टाइम के लिए ऐसा आया था कि बस अब जाके मुझे सोना है। तो मैंने क्या किया था, जाते ही मैंने डोसा खाने के बाद सो गई थी। तो मैंने आज सोचा है कि मैं आज आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीद के लाई थी। और साथ में आज मुझे पैकिंग भी करनी है। तो ये सारा काम आज मुझे कंप्लीट करना है बिकॉज मुझे कल ही निकलना है। तो चलो सबसे पहले करते हैं नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद आज सारा काम पहले कंप्लीट करते हैं। तो ये यहाँ पे पोहा बन चुका है। तो जल्दी से पोहा को कर लेते हैं अपनी प्लेट में। तो
तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो आप देख सकते हो कि आज मेरे हाथ लाल हैं क्योंकि मैंने लगाई थी मेहंदी, तो मेहंदी की वजह से थोड़ा लेट हो गई। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से दिखाते हैं कि कल मैंने क्या क्या शॉपिंग करी थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने सारे रख लिए थे। तो एक मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर बनाए हैं। एक बनाया है ये, एक बनाया है ये। तो इसको तो रखूँगी मैं अपने हैंड बैग में और इसको डालूँगी अपने चेक इन बैग में। जिससे दोनों टाइप के कभी एक डॉक्यूमेंट्स खो जाए तो दूसरा मेरे पास होना चाहिए। साथ में मैंने ये कुछ खरीदे थे रेडी टू कुक, क्योंकि वहाँ पे जाते ही मुझे पता है कि एकदम से मैं शॉपिंग करने नहीं जाऊँगी खाने के लिए। और मैंने सुना भी है कि संडे में जर्मनी में मार्केट क्लोज़ रहते हैं, तो इसलिए मैंने सेफ़र साइड यहाँ पर कुछ एमटीआर के रेडी टू कुक ले लिए थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है नूडल्स, यहाँ पे मैंने लिया है बिसिबेलेबात। तो ये रेडी टू कुक है, इन्हें बस क्या करना है, गरम करना है और सीधा खा लेना है। ये लिया था मैंने पोहा, मैंने लिया था 1-2 पेरी पेरी मसाला, बिकॉज़ अगर किसी में ज़्यादा टेस्ट नहीं हुआ तो इंडियन फ्लेवर डालने के लिए मैंने सोचा कि मैं ये पेरी पेरी मसाला खरीद लेती हूँ। साथ में मैंने ये लिया था कुछ सेवई उपमा। तो ये सारे 2-3 आइटम मैंने खरीद लिए थे कि जैसे ही मैं जाऊँगी तो मेरे को अगर कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, इनमें ये सब चीज़ें मेरे को तब काम आएँगी। तो मैंने जनरली ज़्यादा सामान नहीं रखा है, बिकॉज़ अगर मैंने वहाँ से भी तो कुछ शॉपिंग करी तो वहाँ से भी मुझे थोड़ा लगेज हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा है। तो अगर आप इधर भी देखोगे तो मैंने जनरली जो मेन आइटम है वो ही रखे हैं। जैसे कि एक तो मैंने रखे हैं ऑफ़िस की सैंडल्स, एक रखी है मैंने डेली वियर की, और जो मैं यहाँ से पहन के जाऊँगी वो होगा मेरा शूज़। ये सारी चीज़ें मैंने कल खरीदी थी। जैसे कि एक मैंने कैप ली थी, यहाँ से मैंने ये लोअर लिया था, ये मैंने गरम एक शर्ट ली थी, और ये मेरे सारे ऑफ़िस वियर्स हैं। तो ये सारे मैंने अभी लगा दिए थे, बस आपको सबको दिखाने के लिए फिर से मुझे इसका अरेंजमेंट दोबारा करना पड़ेगा। तो बाकी बस ये मेरा अरेंजमेंट सारा हो चुका है। जनरली जो मेरा लगेज हैवी हुआ है वो मेबी कोट वगैरह, ब्लेज़र वगैरह की वजह से ज़्यादा हुआ है, नहीं तो मैंने बहुत लिमिटेड ही आइटम्स रखे हैं। बिकॉज़ ज़्यादा सामान ले जाने से आपको पता ही है कि ज़्यादा सामान से आपको मतलब दिक्कत ही होती है, क्योंकि आप अकेले ही हो वहाँ पे उठाने वाले। तो मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, थोड़ा बहुत ही रखा है। आपसे एक और चीज़ दिखानी थी कि जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। एक्चुअली मैंने ये इसी ट्रिप के लिए खरीदा था, पर अब मुझे नहीं लगता है कि मैं इसको लेके जाऊँगी, बिकॉज़ वहाँ पे जो मैंने बुक किया है वो अपार्टमेंट है, तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बट एक बहुत अच्छा ट्रैवल किट मुझे मिला था डीकैथलॉन से, तो मैं इसको आपको बताती हूँ इसका एडवांटेज क्या है। तो ये बहुत छोटा-सा कॉम्पैक्ट सा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो इसमें क्या है कि यहाँ से आपको ये ऐसे टक होके बंद हो जाता है, तो यहाँ से आपको खोलना होता है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ मिलती है सबसे अच्छी वो मिलती है आपको यहाँ पे शीशा। तो कभी भी आप किसी होटल में जाते हो और उसका मतलब आपको अरेंजमेंट ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको एक वेल मेंटेन यहाँ पे इन्होंने एक शीशा दिया हुआ है, मिरर दिया हुआ है। साथ में इसको अगर आप यहाँ पे एक चेन दी हुई है, अगर आप इसे खोल लोगे, मैंने पहले ही खोल ली थी दिखाने के पर्पज़ से, तो ये ऐसे ओपन हो जाता है। और आप देख सकते हो कि इसमें आप क्या रख सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे जो आपने टंग क्लीनर हो गया या फिर टूथब्रश हो गया, ये सब आप यहाँ पे रख सकते हो। तो आप इसमें कंपार्टमेंट्स देखो कितने ज़्यादा हैं। साथ में यहाँ पर भी एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है। तो आप क्या करते हो कि इसको सिंपल से ऐसे कहीं पे भी टक कर सकते हो। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। चीज़ मैं पहले भी किसके पास, अपने हस्बैंड के पास देख चुकी थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि आप जाओ कहीं पे भी अपना सारा आइटम रखो, इसको हैंग कर दो और सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। तो ये चीज़ मुझे सच में अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी डीकैथलॉन में। तो मैंने सोचा कि आपको भी सब दिखा देती हूँ कि इन केस अगर आप मेरे जैसे ट्रैवलर हो, बहुत सारी जगह जाते हो, तो आपको इसमें सब पैक कर लो, हमेशा पैक रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको जाते ही हैंग कर देना है और ये ईजिली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो यही सारी पैकिंग मैंने कर ली थी। मेन थी डॉक्यूमेंट्स। तो आप कभी भी मतलब जा रहे हो तो हमेशा डॉक्यूमेंट्स, मैंने सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होती है, कपड़े छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डॉक्यूमेंट्स नहीं छूटने चाहिए। तो ये है मेरा लैपटॉप का बैग, जो कि लास्ट बैग होगा। इसमें सारे मैं लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखने वाली हूँ। साथ में मैंने 2-3 अपनी चीज़ें भी रखी हैं, जैसे 1-2 बुक भी रखी है पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें रखूँगी। तो बस यही 2 बैग मैं अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। तो मैंने आपको सारा का सारा दिखा दिया था और ट्राई किया था कि थोड़ा चीज़ें मैं आपको सब चीज़ दिखा सकूँ कि क्या मैं करती हूँ, क्या मैं नहीं करती हूँ। तो बस अब मैं यहीं पे वीडियो को कंप्लीट करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे आइटम्स पैक करने हैं और वहाँ पर मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँगी तो उसका मैं व्लॉग अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मैं अपने साथ अपना मैकबुक नहीं लेके जा रही हूँ। बट ट्राई करूँगी कि रील्स बनाती रहूँ और आप सबको दिखाती रहूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या मुझे वहाँ पर नई चीज़ सीखने के लिए मिली। तो ये सारी
चीज़ें मैं आपको चैनल पे डालती रहूँगी दिखाने के लिए। तो बस अब यहीं पे इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आई होप यू लाइक अवर वीडियो। तो अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियो पसंद आ रही है और कंटेंट पसंद आ रहा है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय। तो इस वीडियो को मैं बीच में डाल दूँगी बिकॉज़ मैं बताना भूल गई थी। ये भी चीज़ मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट ली थी जब मैं शाम को गई थी शॉपिंग करने, तब मैं ये लेके आई हूँ। तो ये एक अडैप्टर है जो कि आपको जर्मनी वगैरह कंट्री में ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के जो पिन होते हैं वो ऐसे फ्लैट होते हैं, तो जो कि हमारे जैसे पिन से मैच नहीं करते हैं, तो इसके लिए चार्जिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अपने साथ एक ऐसा अडैप्टर लेके जा सकते हो और यहाँ से आप अपना कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो।